वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर्म 15। अगर चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ, अभी जाके कर दो यार। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडकास्ट सेक्टर, उसके एवोल्यूशन, कैसे ब्रॉडकास्ट सेक्टर एवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, उसको कैसे डेवलप्ड हुआ। अब पहले जान लेते उसके इंट्रोडक्शन से, उसके बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो पता हो हम क्या पढ़ रहे हैं। ब्रॉडकास्ट सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिट करी जाती है लोगों के बीच में वर्ल्ड वाइड, चाहे इस कोने में हो चाहे उस कोने में हो। उसे ट्रांसमिट करी जाती है बाय किसी भी मीडियम से हो, चाहे रेडियो से हो चाहे टेलीविज़न से हो। ब्रॉडकास्ट सेक्टर के अंदर ये आता है। टाइम टू टाइम ये हमारा ब्रॉडकास्ट सेक्टर इवॉल्व होता रहा है। जब हमारा ब्रॉडकास्ट सेक्टर फर्स्ट स्टेज पे था तो सबसे पहले हमारे पास था रेडियो, जो लिमिटेड था। रेडियो के अंदर हमारे ऑडियो कंटेंट आता थे जो ट्रांसमिट होते थे एयरवेव्स से, ठीक है। जब उसके कुछ समय बाद टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न हमें अलाउड करता था कि भैया, टेलीविज़न कहता था लो भैया तुम ऑडियो भी लो चाहे वीडियो भी लो, तुम कोई सा भी तरह का कंटेंट ब्रॉडकास्ट करो, जो मर्जी करना है तुम करो, चाहे तुम्हें ऑडियो करना है चाहे वीडियो करना है। जो हमारा ब्रॉडकास्ट है ना, एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। जो कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट हैं उसमें से एक हमारा आएगा मीडिया, ठीक है। मीडिया के थ्रू हम अपना कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं एक बंदे को दूसरे बंदे से, चाहे वो बंदा हो चाहे बंदे हो, ठीक है। फिर हम दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है, जो मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। हमारा प्रिंट मीडिया में तुम्हें पता है न्यूज़पेपर आ गया, नॉवेल्स आ गया, कोई भी ऐसे रिलेटेड जो पेपर टाइप है। ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर हमारा विजुअल आ गया, ऑडियो आ गया। विजुअल टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स जैसे यूट्यूब पे न्यूज़ वगैरह होगी। ऑडियो जैसे ऑडियो में आ जाएगा तुम्हारा रेडियो, ट्रांसमीटर एक्सेट्रा, जिसमें बस आवाज़ सुनाई दे रही हो। और हमारे एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के, पहला कम्युनिकेटर, जो बंदा कम्युनिकेट करना चाह रहा है। दूसरा वो मैसेज भेज रहा है। तीसरा जिसके थ्रू भेज रहा है, मीडियम क्या है उसका भेजने का, या प्रिंट मीडिया है या ब्रॉडकास्ट मीडिया है, ठीक है। और चौथा जो उसे रिसीव कर रहा है, रिसीव कर लिया। फिर 5वां जिसको फिर फीडबैक दे रहा है कि भैया उसे अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी लगा, या उसे कुछ चेंज या कुछ डेवलपमेंट वो चाहता है तो वो बता देगा, ठीक है। फिर हमारा कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा रेवोल्यूशन जो कम्युनिकेशन के अंदर हुआ। पहला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू टेलीकास्ट। ये इसके अंदर क्या है कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो, राइट टू टेलीकास्ट का। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये बोलते ये टेलीकास्ट नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। एक ब्रॉडकास्टर को एक राइट होना चाहिए, इसके अंदर बोला एक ब्रॉडकास्टर को राइट होना चाहिए कि जो भी कंट्री के अंदर कोई भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट करे, लोगों के बीच में दिखाए और कम्युनिकेट करे, उनके राय जाने गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट को बताए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि फ़िल्टर करें, पहले फ़िल्टर करेंगे फिर दिखाएंगे, आप ये दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते। ये मीडिया एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करती है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। एक मीडिया नहीं होगी तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि इस कौन से एरिया में पब्लिक दिक्कत में है, और जो गवर्नमेंट काम करी वो पब्लिक को कैसे पता चलेगा, है ना। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्टेट मोनोपोली ओवर द टेलीकास्ट। जो मैंने ऊपर बात बोली थी ना कि मोनोपोली हटा दी गई कि गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट पहले फ़िल्टर करेगी फिर आपको दिखाएगी। इसके अंदर बोले सीधी सीधी बात बोली है कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। मीडिया वो चीज़ दिखा सकती है जो हमारा आर्टिकल 90 सब क्लॉज 1 के अंदर दे रखा है। जब तक वो कुछ भी अपने राइट्स वॉलेट नहीं करती है, जब तक कुछ भी वो वॉलेट नहीं कर सकती है तो वो कुछ भी दिखा सकती है। चाहे उस किसी पॉलिटिशियन के स्कैम्स हो या करप्शन हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है, नहीं कह सकती तुम इसे दिखाओगे इसके नहीं दिखाओगे, ठीक है। फिर इसी को चीज़ को लेके पॉलिसी भी आ गई थी, ब्रॉडकास्ट पॉलिसी। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट के पास मोनोपोली थी, जो मोनोपोली दे रखी थी उनकी आर्टिकल 246 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी इनका पावर दे रखी थी जो गवर्नमेंट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर वो अपने रूल और रेगुलेशन बना सकती थी। इट स्टेट दैट पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ,
पार्लियामेंट के पास, आपको पता, पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है जो किसी भी चीज़ पर लॉ बना सकती है, जो उनको दे रखे, जो भी इनकी लिस्ट में दे रखी है, फर्स्ट ऑफ 6 शेड्यूल, जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ 6 शेड्यूल के अंदर दे रखी है। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई साहब, ये जो आपने मोनोपोली चला रखी है ना अपनी, इसे आपको बंद करनी पड़ेगी। जो आप एयरवेज जो कंट्रोल करते हो, फिल्टर करते हो, ये आपकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट सीधा डायरेक्ट देता है ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब अपनी मोनोपोली हटाओ, इसके अंदर कोई ऐसी ऑटोनोमस बॉडी बनाओ जो उसको ब्रॉडकास्टिंग को देखे और लाइसेंस रेगुलेट करे। जो बंदा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट पब्लिक के बीच में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर उसी को देखते हुए 1990 में प्रसार भारती लाया गया, एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को देखती है, उसे रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, और उसके अगर कोई से वॉलेट करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती है। जब हमारा ऊपर देखते हैं, जब हमारा ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी आई थी ना, उसके टाइम पे हमारे कुछ एक्ट्स आए थे, जैसे टेलीविज़न केबल एक्ट 1950, जो पहला था हमारा टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1940 जो अमेंड हो गया था। फिर हमारा आया था टेलीकॉम रेगुलेट अथॉरिटी। ये जो कुछ हमारे एक्ट आए थे इस पीरियड में आए थे, और इसके डेवलप करने के लिए आए थे कि कैसे एक अथॉरिटी लाई जाए जो ऑटोनोमस हो, फेयर हो। ये नहीं कि उसे पहले फ़िल्टर करिए फिर दिखा रही है। ऐसी अथॉरिटी, ऐसे एक्ट्स लाए गए जो ब्रॉडकास्टर के ऊपर एक पकड़ बना के रख सके कि ये नहीं वो अपनी मनमानी कर सके। अगर उसका वॉलेट करते तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। फिर हमारा ब्रॉडकास्टिंग कोड क्या है, जैसे ब्रो कोड होता है ना, वैसे ही है ब्रो कोड। ब्रॉडकास्टिंग कोड में ये है कि आप कुछ भी ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं करोगे जो हमारी फ्रेंडली कंट्री है उसके बारे में बुरा नहीं बोलोगे जिससे हमारी रिलेशन ख़राब हो जाए, ठीक है। जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है ना, वो हमारा बेस था ऑल इंडिया रेडियो कोड के ऊपर ही बेस था। ये जैसे इसके रेगुलेशन थे ना, वैसे ये था कि आप ऐसा कुछ भी काम नहीं करोगे जो हमारी किसी फ्रेंडली कंट्री से रिलेशन बिगड़े, और दूसरा किसी भी कंट्री और किसी की रिलीजन पे आपको अटैक नहीं करना, इससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और हमारी स्टेट की हार्मनी भी ख़राब हो सकती है। थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई भी वॉल्यूशन वाला कंटेंट नहीं डालना जो लोअर ऑर्डर को ख़राब कर दे या दंगे फसाद कर दे, ठीक है। फिर फोर्थ आता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखानी जो ऑब्सीन हो या किसी को डिफेम कर रहे हो। आपने किसी के बारे में ऐसा बोल दिया जिस बंदे की सोसाइटी के अंदर इज्जत है, आप कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, आपने बेधड़क होके बिना कोई सबूत का आपने बेइज्जती कर दी उसकी, वो डिफेम हो गया। कोई भी ऐसे कंटेंट नहीं छापना, ऐसे भी ब्रॉडकास्ट नहीं करना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमेशा 2 टाइप के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। फिर हमारा आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें ना करना जो हमारी प्रेसिडेंट और गवर्नेंस के ऊपर बात आए, जो हमारी जुडिशरी के ऊपर बात आ जाए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे पर्सनल अटैक नहीं करना। उसका नाम लेके आप उसको नाम लेके छेड़ रहे हो, पॉइंट मार रहे हो, ऐसा नहीं करना। कोई भी अटैक नहीं करना जब तक आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ ना हो तो, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ ना करना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेइज्जती करे, उसे डिसरिस्पेक्ट करें। अब बात करते हैं इसके एथिक क्या है ब्रॉडकास्टिंग के। इसके सेम एथिक है जैसे प्रिंट मीडिया के एथिक है। कोई भी ऐसा वॉल्यूशन कंटेंट नहीं छापना जो किसी कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़ा कर दे, ठीक है। और तीसरा, कोई भी आपसे कंटेंट को ले कोई भी जवाब मांगे, आपकी मर्ज़ी, आपको देना है या नहीं देना। अगर दो तो बड़ी इज्जत के साथ दे और कॉन्फिडेंस या पक्का सबूत के साथ दे, यानी कि घबरा के बे तू तड़ाक बोल लें, ऐसे केस भी हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाना, ऐसा कुछ भी ना करना जो वल्गर हो, ऑब्सीन हो, ठीक है। ये मॉरल वैल्यूज़ के अंदर आता है। ऐसी कोई भी चीज़ ना दिखाना, ऑब्सीन हो या
वल्गर हो, अगर आप दिखा रहे थे मॉरलिटी को हर्ट करा है सोसाइटी की। फिर हमारा ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया 1997 के अंदर। ये बिल इसलिए लाया गया एक इंडिपेंडेंस बॉडी बनाई जाए ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, जो इंडिया के अंदर कोई उसको ऐसी पावर दी जाए और कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाए जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को देख सके इंडिया के अंदर। ये एक प्रोवाइड करता है एक तरह का फ्रेमवर्क, एक गवर्नेंस, एक लॉ प्रोविज़न देता है कि एक ब्रॉडकास्टर इसके अंदर एक अथॉरिटी को देता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को देख सके। उसके अंदर आते हैं टेलीविज़न, रेडियो। अगर कोई इसमें से अथॉरिटी कोई भी रूल या रेगुलेशन बना रही है, कोई भी गाइडलाइंस बना रही है, अगर वो वॉलेट करता है ब्रॉडकास्टर, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और उसके पास पावर होती है कि वो लाइसेंस रेगुलेट कर सके। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसके कुछ गाइडलाइंस होगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो इसके अंदर अथॉरिटी थी, इसके फंक्शन क्या है? पहला तो लाइसेंस देना, ग्रांट अ लाइसेंस टू ब्रॉडकास्टिंग। अब ऐसे नहीं कि मुँह उठाकर कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर दो, कुछ भी दिखा दो, आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि आप कुछ भी ऐसा दिखा रहे हो तो उसकी रेंज होनी चाहिए। जिस एरिया में दिखा रहे हो उसकी रेंज होनी चाहिए। आप या दिखाना चाह रहे हो पूरी कंट्री में या एक स्टेट में, आपको पहले डिसाइड करना होगा आपको कहाँ तक अपना कंटेंट दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। और पहली बात, ये कंटेंट पूरी इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं एक पार्ट में ही है। और दूसरा कि इसका इंश्योर करे कि आप जो भी कंटेंट दिखा रहे हो हाई क्वालिटी हो और अलग अलग रेंज के हो, नहीं एक ही प्रोग्राम दिखा के दिमाग की दही कर रहे हो। नहीं, वेरियस प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों की पसंद के होने चाहिए। जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, एंटरटेनमेंट चैनल हो गया, मूवीज़ हो गए, धार्मिक चैनल हो गए। ऐसे नहीं एक ही चैनल चला रहे सुबह से शाम तक, वो नहीं, आदमी बौखला जाता है। फिर एक कुछ भी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो तो उसका कोड होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड। ये नहीं कि बिल्कुल ही स्टैंडर्ड लो है, कुछ भी दिखा दिया, वल्गर दिखा दिया, सीन दिखा रहे हैं। एक प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर कोई भी है बंदा ब्रॉडकास्टिंग के उसके प्रोविज़न को या उसके गाइडलाइन को वॉलेट करता तो उसको पर एक्शन लिया जाएगा, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका अथॉरिटी का काम ये भी है कि टेक्निकल काम देखे, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम देखे और ये देखे कि वो चीज़ जो ब्रॉडकास्टर सर्व कर रहा है वो रीज़नेबल क्वालिटी की है या नहीं है। वो सबसे मेन काम था इसका लाइसेंस देने का। इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंदर 1997 के अंदर इसके अंदर अथॉरिटी का, इसकी अथॉरिटी के बिना कोई बंदा कुछ ब्रॉडकास्ट कर नहीं सकता जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंस जैसे द अथॉरिटी कैन ग्रांट लाइसेंस फॉर, आपको जैसे जो भी ब्रॉडकास्ट करना उसके हिसाब से इन्होंने लाइसेंस बना रखे हैं। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न के लिए, सैटेलाइट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपको सैटेलाइट से करनी है ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। सैटेलाइट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये नहीं बिना लाइसेंस के आप कुछ भी करोगे। अगर कुछ आप डायरेक्ट होम टू ब्रॉडकास्ट कर अपने घर से भी कुछ ब्रॉडकास्ट करो उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। या कुछ भी आप लोकल डिलीवरी सर्विस कर रहे हो वो भी आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर। ब्रॉडकास्ट सेक्टर के अंदर कैसे एवोल्यूशन आया। आप सबसे पहले जानते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर पहले आया हमारा रेडियो आया। जो एक रेडियो है एक ऑडियो मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन है। रेडियो के थ्रू एक आवाज़ दूसरे ग्रुप के बंदे के पास जाती है और उस ग्रुप के बंदे की आवाज़ दूसरे बंदे तक जाती है, ठीक है। एक ही रेडियो हमारा सबसे पहले यूएसए के अंदर आया गया था 1990 में। इंडिया के अंदर रेडियो आया था, कब आया था? इन इंडिया द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इंडिया के अंदर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने सबसे पहला प्रोग्राम अपना स्टार्ट करा था इन 1923 के अंदर। उसको देखते देखते कोलकाता रेडियो क्लब भी आ गया नवंबर के अंदर 1923 के अंदर। इसके अंदर एक बात याद रखना कि दोनों की ईयर सेम है पर इनके मंथ डिफरेंट है, ठीक है। अगर दोनों के मंथ से भूल जाओ ना, ईयर याद रखना बस।
फिर कुछ समय बाद मद्रास रेडियो क्लब स्टार्ट हुआ 31 जुलाई 1924 के अंदर। इतना याद करना, जुलाई के अंदर चालू हुआ था 1924 के अंदर, ठीक है। फिर कुछ समय बाद बंद हो गया पैसों की वजह से, पैसों की दिक्कत आ गई बेचारों पे। फिर से दोबारा चालू करा, जब इन पर थोड़ा बहुत पैसा आया तो इन्होंने दोबारा चालू करा 1930 के अंदर। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वॉज स्टार्टेड एज ऑर्गेनाइज्ड ब्रॉडकास्ट इन 1927। ये IBCI ऑर्गेनाइज करा गया था, जिसका दोबारा नाम चेंज कर दिया गया था इंडियन लिसनर। फिर उसके बाद दोबारा चेंज करके आकाशवाणी कर दिया था। जो हमारा IBCI है ना, जो आया था 1927 के अंदर, उसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया था इंडियन लिसनर। फिर उसके बाद उसका भी नाम चेंज कर दिया, आकाशवाणी रख दिया। फिर कुछ समय बाद द गवर्नमेंट ने बॉम्बे और कोलकाता स्टेशन था वो ले लिया था 1930 के अंदर, और फिर उन्होंने बनाया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इन्होंने बना तो दिया, फिर कुछ समय बाद इन्हें फिर पैसों की दिक्कत हुई, फिर उन्होंने फिर बंद कर दिया। आफ्टर दैट डिसाइड टू रेडियो स्टेशन, इन्होंने डिसाइड करा कि रेडियो स्टेशन वेंट ऑन। इन्होंने डिसाइड करा एक रेडियो स्टेशन दिल्ली में भी खोलते हैं जनवरी 96 के अंदर। एंड उसके कुछ समय बाद ऑल इंडिया रेडियो अडॉप्ट कर लिया गया 8 जून 1936 के अंदर। इन्होंने एक रेडियो खोला दिल्ली के अंदर 1936 में, ठीक है, जनवरी के अंदर। उसके कुछ महीने ही बाद उसको ऑल इंडिया रेडियो को अडॉप्ट कर लिया गया। कब कर लिया गया? 8 जून 1936 के अंदर। फिर कुछ समय बाद इन 1938 ये सारी रेडियो कवर एंटायर कंट्री, पूरे देश, ये जो हमारे पूरे कंट्री के अंदर एक पूरे रेडियो कवर होने लग गए, ये सारे कवर हो गए। फिर कुछ समय बाद हमारा नखलो रेडियो क्लब, नखलो रेडियो आया 1938 में। फिर उसी सेम ईयर में मद्रास रेडियो आया। जब हमारा ब्रॉडकास्टिंग हाउस दिल्ली के अंदर बनना था ना, जो पार्लियामेंट के पास था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच डिलीवर की थी, हिस्टोरिकल स्पीच, ट्रस्टी विद माय डेस्टिनी। ये स्पीच का नाम था उनका, जो उन्होंने दी थी 14 अगस्त को 1947 आधी रात में, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब नया ब्रॉडकास्टिंग हाउस बना था ना पार्लियामेंट के पास, स्टेशन के पास जो दिल्ली के अंदर है, उस स्टेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक स्पीच दी थी जब 1947 में इंडिपेंडेंस की खबर मिल गई थी। रात में दी थी उन्होंने खबर। टेलीविज़न, फिर उसके बाद टेलीविज़न आया। तो टेलीविज़न एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट स्टार्ट, ये टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, जो आया था 20th सेंचुरी के अंदर, आया था US के अंदर सबसे पहले। तो जब इंडिया के अंदर आया 15 सितंबर 1956 के अंदर आया, ऑन द स्ट्रॉन्ग डिमांड, लोगों की डिमांड से। द टेलीविज़न मेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड बिजनेसमैन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो टेलीविज़न थे किसके द्वारा बनाए जा रहे थे? बाय मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन, जो कॉलेज हो गए, जो स्कूल वगैरह हो, उनके थ्रू। UNESCO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑफर्ड करा था इंडिया को टू ग्रांट $20,000 टू बाय कम्युनिटी सीट्स टू टेलीविज़न्स के लिए। इन्होंने एक ऑफ़र भेजा था कि आपको ख़रीदना है तो $20,000 देने पड़ेंगे। US ऑल्सो इक्विपमेंट, इन्होंने इक्विपमेंट भी ऑफ़र करे थे। द गवर्नमेंट ने TV स्टेशन सेटअप करा दिल्ली के अंदर एक्सपेरिमेंट बेस के अंदर, जिसका जो टेलीविज़न का ट्रांसमिशन था ना, वो 40 किलोमीटर तक था। 40 किलोमीटर तक के अंदर वो जो भी टेलीविज़न थे उसके अंदर प्रोग्राम आएंगे। जो से भी प्रोग्राम है ना, वो 20 मिनट से ज़्यादा के ना होंगे। जो भी प्रोग्राम होंगे 20 मिनट के अंदर के होंगे। द TV हैज़
power to still desired attitude among the mass communication target the audience. टेलीविज़न के अंदर ऐसी पावर थी जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करती थी और उसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस था लोगों के बीच में, जो किसी और मीडियम से नहीं हो सकता था, ना न्यूज़पेपर ना रेडियो। जो काम टेलीविज़न ने करा है ना, वो काम ये रेडियो और न्यूज़पेपर नहीं कर पाते। टेलीविज़न केम टू इंडिया ऑन सितंबर 15, 1959। याद रखना टेलीविज़न कब आया था इंडिया के अंदर सबसे पहले, 15 सितंबर 1959 के अंदर लाया गया था एक्सपेरिमेंट बेस के लिए दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ऑफ द कंट्री, कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। हमारा एक प्रसार भारती पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो हमारी कंट्री का है, जिसके अंदर आता है रेडियो आता है और दूरदर्शन आता है। ये प्रसार भारती कब आया था? 23 नवंबर 1997 के अंदर आया था, विद द अमेंड टू ऑर्गेनाइज कंडक्ट अ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये लाया इसलिए गया था कि पब्लिक के बीच में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को देखा जाए, कैसे उसके लिए रेगुलेशन करा जाए, उसके ऊपर कुछ ऐसे लाइसेंस वगैरह जो प्रसार भारती इशू करता है ब्रॉडकास्टर को, और देखने को ब्रॉडकास्टर अगर कुछ ऐसा काम ना करे जो पब्लिक के अंदर हड़कंप मचा दे या सोवरेनिटी या मॉरलिटी को हर्ट करे। इसका प्रसार भारती का मेन मकसद क्या था? एक था एजुकेशन, लोगों के बीच में लोगों को एंटरटेन करना और लोगों के बीच में बैलेंस बना के रखना। द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट रेडियो और टेलीविज़न, दोनों के बीच में डेवलप्ड करना। ये नहीं कि टेलीविज़न आ गया तो तुम टेलीविज़न को डेवलप करोगे, नहीं, दोनों को डेवलप करना है तुम्हें। इसके प्रसार भारती के मेन ऑब्जेक्ट क्या थे? इसके ऑब्जेक्ट क्या थे तुम बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसके अपहोल्डिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना, जो कंट्रीज़ की वैल्यू है और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रखा उसकी इज़्ज़त करना, उसको क्या कहते हैं, किसी क्या क्या है यार मैं भूल गया, उसे कहते हैं, हाँ, प्रमोट करना, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रिटी, अपने आपस के भाईचारे को प्रमोट करना, एक दूसरे सिटीज़न के राइट्स को सेफ गार्ड करना, टू बी इन्फॉर्म ऑल मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजेंटिंग फेयर एंड बैलेंस फ्लो इन्फॉर्मेशन। एक स्पेशल प्रसार भारती एक स्पेशल अटेंशन, इन्होंने एक स्पेशल काम करा एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर एजुकेशन फैलाई गई, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि इन चीज़ों पे काम करना है, और इनका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जो वुमेंस को लेके इशू थे, उनको बचाने के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, चाइल्ड लेवल को रोकने के लिए, तो उनके अवेयरनेस के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर लाए। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट कवरिंग टू डिज़ायर कल्चर, ये जो हमारा प्रसार भारती था, ये हमारे दूसरे कल्चर के प्रोग्राम को कवर करता था, स्पोर्ट्स को भी कवर करता था, एंड यूथ अफेयर जो भी सोसाइटी के अंदर चल रहा था, जो भी खबर होती थी वो उसे अपने पास रखता था, अपने पास नहीं दूसरों में भी बांटता था। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास, माइनॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल कम्युनिटीज़ के लिए, एक सोशल जस्टिस, सबके बीच में एक समान लो और लोगों के राइट्स के लिए काम करता था, और जो हमारी पिछड़ी हुई जाति है उनके लिए प्रमोट करता था। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे टेलीकास्ट, ऐसे रेडियोस जो इनके बारे में बताते थे, उनको आगे लाते थे। अगर कोई भी
गवर्नमेंट इनके लिए लॉज या कुछ ऐसी पॉलिसी लाते थे, इनके थ्रू पूरे प्रमोट करते थे। प्रसार भारती प्रमोट कर बाय रेडियो बाय टेलीविज़न। ये टेलीविज़न ऑडियो प्रसार भारती के अंदर आता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेडियो टेलीविज़न प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ऑल रेडियो। जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो, ये हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आया था 1920 में आया था इंडिया के अंदर। इसका सबसे पहला प्रोग्राम आया था 1923 के अंदर, जो चलाया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सेटअप इन 1927। ये ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विस, ये जो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी ना रेडियो वाली, ये प्राइवेट थी, ठीक है। ये 2 प्राइवेट कंपनी थी जो इनके मालिक थे बॉम्बे और कोलकाता, ठीक है। द गवर्नमेंट टुक ऑल ओवर द ट्रांसमीटर इन 1930। जो भी ट्रांसमीटर थे उस 1930 के अंदर गवर्नमेंट ने ले लिए थे। एंड स्टार्ट ओपनिंग द नेम ऑफ, ये सारे ट्रांसमीटिंग ले लिए थे। फिर उसके बाद इन्होंने एक नया ब्रॉडकास्टिंग बनाया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है। उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो। फिर उसके इन 1936 फिर कुछ समय बाद आकाशवाणी आया गया, जिसका नाम जो आया 1957 के अंदर। जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो था ना, जो इसका मेन मकसद क्या था, हैज़ लॉन्च एग्रीकल्चर चैनल आकाशवाणी। इसका यह था कि एग्रीकल्चर चैनल को लाया जाए आकाशवाणी, जिसका नाम कर दिया आकाशवाणी, जो आया था हमारा 15 फरवरी 2004 में। जो हमारा कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने कोलैब कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन्फॉर्म द लोकल फार्मर अबाउट द डेली मार्केट रेट। जो हमारे आकाशवाणी था ना, उन 2004 में आया था, और जिन्होंने मिलकर काम करा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। ये बताते थे लोकल फार्मर को डेली के रेट बताते थे, वेदर के बारे में बताते थे, कौन सी फसल किस मंथ में लगानी बेहतर है नहीं है। प्रेजेंटली इस ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, इसके अंदर भी टोटल 96 चैनल्स हैं। फिर कुछ टाइम बाद आया हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन एक हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न नेटवर्क है। ये हमारा दूरदर्शन एक हमारा टेलीविज़न का पार्ट है, जो आया था 15 सितंबर 1956 के अंदर। टू ट्रांसमिट एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द एक्सपेरिमेंट बेसिस विद द हाफ ऑफ आवर न्यू दिल्ली। जब टेलीविज़न, आपको याद है ना, टेलीविज़न आया था हमारा 15 सितंबर 1956 के अंदर लाया गया था दिल्ली के अंदर एक्सपेरिमेंट बेस के लिए। दूरदर्शन का मेन एम ये था कि एजुकेशन को प्रमोट करा जाए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जाए जो 20-20 मिनट के हों। रेगुलर टेलीविज़न सर्विस, ये जो हमारे टेलीविज़न सर्विस थी हमारी ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट था। जो सबसे पहले टेलीविज़न कहाँ आया, दिल्ली में आया, बॉम्बे में आया, कोलकाता में आया, चेन्नई में आया। द दूरदर्शन वॉज स्टैब्लिश इन 15 सितंबर 1956। ये 1956 में स्टैब्लिश करा गया, दूरदर्शन बनाया गया। कलर टीवी, जो हमारा कलर टेलीविज़न था, वो आया था हमारा 1982 के अंदर, जब हमारे चल रहे थे 9th एशियन गेम, जो था हमारे न्यू दिल्ली के अंदर। जो हमारा नेटवर्क, जो हमारा दूरदर्शन का नेटवर्क है ना, 64 केंद्र 1400 ट्रांसमीटर तथा और 24 चैनल थे और 23 रीजनल यूनिट्स थे, न्यूज़ यूनिट्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।